रिकॉर्ड भी हो रही है जी 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 और जी। ये क्राइम फ्री भारत पर अपलोड की जाती है, तो आप उसे कल सुन भी पाएंगे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर। अच्छा हाँ तो हाँ। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को कहाँ तक समझ पाया है, और मैं ये अंदाज लगा रहा हूँ कि आप वयोवृद्ध होना चाहिए। मैं करीब 65 वर्ष का होने जा रहा हूँ, तो जुलाई में 65 वर्ष का हो जाऊंगा। ओके। और आप जी। न्यायाधीश भी उसमें लिखा हुआ है और प्राध्यापक भी लिखा है, तो मैं निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा था कि आप किस फील्ड से हैं। मैं शुरू के 4 वर्षों तक प्राध्यापक रहा और बाद के 30 वर्षों तक न्यायाधीश रहा। ओके ओके मैं ओके। मेरी सेवानिवृत्ति जो है जिला और सत्र न्यायाधीश के पद से हुई है। ग्रेट 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 जी ग्रेट जी ग्रेट। जी तो जी। आप बतौर डीजे कहाँ कहाँ रहे हैं? मैं बतौर डीजे सिर्फ एक जगह रहा हूँ, पन्ना में। अच्छा। और फिर मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। मेरे सेवा के 2 वर्ष और बाकी थे, जी जी। पर मैंने बिफोर टाइम सेवानिवृत्ति ली थी। अच्छा, उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था, जो काम आप अभी कर रहे हैं वो मैं सेवा में रहने के दौरान लगभग पूरे 30 वर्षों तक करता रहा, अपने ढंग से। जी 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 और उसको सेवा में रहने के दौरान मुझे ऐसा लगा कि इसको करना असंभव है वहां रहते हुए। जी। और जैसे ही मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियां निपट गईं, तो फिर मैंने सेवानिवृत्ति ले ली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपकी जी सोच और कर्तव्य और सोचने का तरीका काफी मिलता जुलता है। जी जी। और तो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को क्या आपने समझने का थोड़ा बहुत आपको मौका मिला है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। असल में आपका जो विषय है, हाँ क्योंकि हाँ। उस विषय पर मैं एक दूसरे ढंग से काम कर ही रहा हूँ। मैं वास्तव में जब से न्यायपालिका में गया हूँ, उसके पहले मैं प्रोफेसर था, तो प्रोफेसर होने के नाते, और उसके पहले साइंस का स्टूडेंट था। ग्रेजुएशन मेरा साइंस में है, और थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट मेरी कैरियर रहा है। हमेशा टॉपर रहा हूँ, हर क्लास में, हर परीक्षा में। वाह, इस बहुत सुंदर, बहुत सिविल की सुंदर। परीक्षा में भी मैं टॉपर ही था। वाह, बहुत तो सुंदर। पर मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि क्या हमारी जुडिशरी में व्यक्तियों में कमी है या सिस्टम में कमी है, या आखिरकार से जुडिशरी जो उसको करना चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रही है। तो मैं पहले तो मैंने। मैं इसका जवाब दूं, हालांकि आप इस सेवा से रहे हैं, जी क्योंकि जी जो जी। व्यक्ति बाहर से रहा है वो जरा ज्यादा बैलेंस जवाब दे सकता है। हाँ, मैंने यदि आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ प्रयास करूं। मैंने आप खूब प्रयास करिए, क्योंकि ये मेरी शोध का विषय है, और मैं वस्तुतः मेरा जो इंक्लिनेशन है वो रिसर्चर का है। मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई हैव बीन इंक्लाइंड टू रिसर्च, ओरिजिनल रिसर्च। मतलब लकीर पर चलना मुझे कभी नहीं भाता। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, आप बोलें। अच्छा, मैं पहले कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर जी इसके बाद फिर मैं जो प्रश्न आपने उठाया है उसका कुछ जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी पहला प्रश्न तो ये उठता है कि किस हद तक आप मानते हैं कि अभी भी आप गुलाम हैं, क्योंकि आज भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे वो आज भी आप पर थोप के रखे हैं, और जी हम उसी व्यवस्था के अधीन जी रहे हैं जो अंग्रेजों ने प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी, जिसका जी उद्देश्य भारतीयों को उत्पीड़ित करना, उत्कंठित करना, अपमानित करना, शोषित करना और देश को लूटना था। दुर्भाग्य से हमारे राजनेताओं ने वही नियम कानून और वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के रखी है, और जी दुर्भाग्य से जो हमारे राजनेता है वो स्वयं जी जो है अपराधी है, बाहुबली है, दल जी बदलू है। ये जी अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जी और जिन कार्यकर्ताओं के कारण इन्हें राजनेता बनने का मौका मिला है, ये जी उनके साथ भी विश्वासघात करते हैं, और जी उन्हें जो है उनके परिश्रम का फल देने की बजाय ये जो जी इनको पैसा देता है, या जो अपराधी है, या जो बाहुबली है, जो दल बदलू है, उसी जी को जी ही ये प्रमोट करते हैं। और जी जी आज ये भ्रष्टाचार के जननी और जनक हो गए हैं,
और जी दुर्भाग्य से प्रशासनिक व्यवस्था इनकी चरण सेवक हो चुकी है। जी हमारी सभी समस्याओं के जनक जो है यह राजनेता है। अब जी इनके पाप का घड़ा भर चुका है और जी इसे इसे अब इनको कोई नहीं बचा सकता है। क्या इस जी विवेचन से आप कुछ कुछ सहमत हैं या आप कहते हैं नहीं ये तो ठीक नहीं है? कुछ कुछ नहीं, मैं लगभग पूरी तरह से आपके सहमत हूँ। जी। और लेकिन जो आपने कहा ना, कोई नहीं बचा सकता है, इस विषय में सिर्फ इतना कहना है कि ये प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और उसमें जो चीजें कमी हो रही हैं उनको धीरे धीरे कोई ना कोई किसी न किसी कोने से पूरा कर रहा है। जैसे कि आप अपने एंगल से कर रहे हैं, और अनगिनत ऐसे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से, अपने अपने एंगल से, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है कि कोई एक व्यक्ति या कोई एक समूह इसको पूरा नहीं कर सकता। और क्या इसलिए क्या आपने अपने रिसर्च में उन लोगों की सूची बनाई है जो इस तरह के प्रयास में रत हैं, जिससे उन्हें एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जा सके? जैसे अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले ही एक रामकृष्ण गोस्वामी करके सज्जन है, जी। तो उन्होंने एक इस प्रकार का ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें वो चाहते हैं कि भारत जो है वो उसमें अपराध मुक्त भारत बन सके। अब वो एग्जैक्टली उनके शब्दावली और उनका जो है संगठन का नाम मुझे इस समय ठीक स्मरण नहीं है। पर ऐसे और भी बहुत से लोग हैं, ढेर सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने लिस्ट बनाने की कोशिश तो खैर कभी नहीं की। अच्छा। हाँ हाँ, आ, मैं रिसर्च में सोचता हूँ कि व्यक्ति को बहिर्मुखी होने की बजाय जो रिसर्चर है उसको अंतर्मुखी होना चाहिए, अन्यथा वो बहुत गहराई में जाकर के रिसर्च नहीं। जो वर्कर है उसको बहिर्मुखी होना चाहिए, पर रिसर्चर को अंतर्मुखी होना चाहिए। तो मैं ज्यादा सोशल कांटेक्ट नहीं रखता हूँ। आ, अब इसको कैसे कहा जाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रिसर्चर यदि ये नॉर्मल टाइप की रिसर्च कर रहा है तो जी उसे बाहरमुखी होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे एक्सटर्नल डाटा, एक्सटर्नल सिचुएशन को एनालाइज करना होगा। जी जी लेकिन वो जी मेडिटेटिव रिसर्च कर रहा है तो आप पूरे 100% सही है कि जी ही नीड नॉट टू बी एक्सटर्नल, ही कैन बी एज वेल इंटरनल, और जी अंतर्मुखी ही होना पड़ेगा। जी क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं जी वो भी जो है दृष्टा रहे हैं। उन्होंने जी उन्होंने वो श्रोता श्रोता नहीं रहे, दृष्टा रहे हैं। और जी उन्होंने मंत्रों से लेके हर चीज को देखा है और उसे जी फिर लिपिबद्ध किया है। जी तो जी हमारे जो है ऋषि मुनियों को हमेशा दृष्टा कहा गया है, और वो जी दृष्टि जो है मेडिटेटिव दृष्टि थी। जो जी तो जी वो कॉस्मोस के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो रहा है वो जी अंतर्मन से उसको जान पाते थे। यही जी कारण है कि जब दुनिया जो है ना भटक रही थी, कोई चौक चौक कह रहा था पृथ्वी चौकटी है, कोई कहता था कि कुछ है, कोई जी कहता जी था जी कि जो है ना पृथ्वी के जी चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है, जिसको जो मूर्खतापूर्ण बात समझ में आती थी वो कहता था। लेकिन जी भारत के ऋषि मुनियों ने कभी कोई त्रुटि नहीं की। उनका जी ज्ञान पूर्णतया स्पष्ट था, और वो जी जो है सभी ग्रहों के बारे में जानते थे, वो गोल हैं ये भी जानते थे, और उसके आधार जी पर ढेर सारी कैलकुलेशन भी वो कर जी सकते थे। और जी उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस भी की और ढेर सारी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी जी की। जी तो जी जी उस मामले में देखा जाए तो भारतीय ज्ञान और विज्ञान का कोई बराबरी का जो है ना कुछ था नहीं। जी तो अ, आप किस हद तक जो है जो अंतर्मुखी रिसर्च कह रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, ऐसा करते हैं कि अभी अपन इसके लिए कभी और मिल लेते हैं। जी। और मेरे ख्याल से इसको फोन पर, वो भी तब जबकि मैंने आपको कभी देखा नहीं है, आपसे कभी मिला नहीं हूँ। तो आपने मेरे नाम ख्याल तो से मेरा जरूर सुना होगा। आपका नाम, हाँ। अ, आपका नाम तो जरूर सुना है। आप डीजीपी रहे हैं तो आपका नाम सुनने में आया होगा। जरूर जरूर जरूर। जी 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 जी। हम्म। मैं ये पूछ रहा था, फिलहाल आप रह कहाँ रहे हैं? मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में एक दानिश कुंज है, उसमें निवासरत हूँ। दानिश कुंज में? दानिश कुंज, जी। दानिश चौराहा। हाँ, दानिश दानिश चौराहा तो बहुत आसानी से देखा हुआ है।
लेकिन दानिश चौराहे की किस तरफ को आप रहते हैं? दानिश चौराहा पर ही जो है मेरा बंगलो है, वो काफी फेमस है, लोग उसे जानते हैं। दिस इज ट्रीटेड टू बी ए लैंडमार्क बेसिकली। आप यहाँ से कभी गुजरे हो? हाँ। आप लगभग कितने वर्ष पहले सेवानिवृत्त हो गए? अभी 2 वर्ष हुए हैं। जी जी, ठीक बात है। हम्म। फिर ये नंबर आपका ही है तो मैं इसे सेव कर लूँ आपके नाम से? हाँ, बिल्कुल सेव कर लीजिए, आप बिल्कुल सेव कर लीजिए। ठीक, और मैं ये चाहूंगा कि आप यदि क्राइम फ्री भारत मिशन में 2 तरीके की भूमिकाएं हैं, बल्कि क्राइम फ्री भारत मिशन का मानना है कि 2 तरीके के लोग हैं। देखिए, अच्छा भारत हर कोई चाहता है, अपराध मुक्त भारत हर कोई चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हर कोई चाहता है। गरीब जो गुलामों के जो नियम हम पर थोप के रखे हैं, इनको बदलाव हर कोई चाहता है। जो व्यवस्था, बादशाही व्यवस्था हम पर थोपी हुई है, उसको पारदर्शी, अकाउंटेबल और बनाना हर कोई चाहता है। और हम तो उसको काफी एक्सट्रीम पे लेके गए हैं कि कर मुक्त भारत भी होगा और निरोगी भारत भी होगा, दीर्घायु भारत भी होगा और समृद्ध भारत भी होगा। 2029 तक जो है भारत में संभवतः कोई गरीब नहीं होगा, एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। और ऐसा भारत बहुत आसानी से जमीन पे उतारा जा सकता है और भारत पूरी तरह से निरोगी होगा। और उसमें बेसिकली कैंसर जैसी चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि कैंसर इज ए मैनमेड फिनोमेना। कैंसर जो है हमारी सेल का, हमारे अत्याचारों का विद्रोह है। हमने उसके ऊपर इतने केमिकल्स, हार्मोन्स, इतनी चीजें थोप दी हैं कि आवर बॉडी सेल जो है ना, इट स्टार्टेड रिवोल्टिंग। और जो इतनी ज्यादा शक्ति जिसमें थी वो बेनाइन से मिलाइन हो गया है और उस मैलिग्नेंसी को ही कैंसर कहते हैं। तो यदि हमारा अत्याचार अपनी बॉडी के ऊपर से लुप्त कर दिया जाए तो कैंसर भी उसी तरीके से लुप्त हो जाएगा। जी जी जी। तो इसमें 2 तरीके की भूमिकाएं हैं, क्योंकि लोग भी दो तरीके के हैं। एक वो हैं जो कि परिवर्तित भारत चाहते हैं लेकिन फ्रंट में आके नहीं खेलना चाहते हैं, वो बैकग्राउंड में खेल सकते हैं और उसे हम क्राइम फ्री भारत के सदस्य कहते हैं। और उस सदस्य से केवल इतनी छोटी सी अपेक्षा रहती है कि वो अपने ही नेटवर्क के लोगों के 90 लोगों को उसे जोड़ना है और इस संकल्प के पूरा होते ही उसकी सदस्य भूमिका जो है ना वो पूरी हो जाती है। और दूसरी भूमिका इसमें चाणक्य भूमिका, चंद्रगुप्ती भूमिका है, जो कि 4 स्तर की है। राष्ट्रीय स्तर में सांसदीय स्तर, राज्य स्तर में विधायकी स्तर, जिला स्तर और ग्रामीण स्तर, जिसमें पंच सरपंच वगैरह आएंगे। तो इस तरीके के 4 स्तर हैं चंद्रगुप्त की व्यवस्था में। और जो चंद्रगुप्ती काम कर रहा है वही सदस्य काम कर रहा है। केवल चंद्रगुप्त के लिए भूमिका इतनी ज्यादा है कि उसे जगह जगह जाके संगोष्ठी करना है, 21 लक्ष्यों के बारे में बताना है, लोगों को जो ना ऊर्जाकृत करना है और जोड़ना है, और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसा है। तो जो लोग चंद्रगुप्ती भूमिका में अपना वो करना चाहते हैं, वो उन्हें मेरिट लिस्ट में आना होगा। मेरिट लिस्ट का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस दिन उस संबंधित की जो है ना चुनाव की घोषणा होगी तो उस समय उसे उसकी मेरिट लिस्ट में आना है। जैसे राष्ट्रीय उसमें 543 सांसद होते हैं, तो उसे ऐसे 543 लोगों में अपनी मेरिट लिस्ट में स्थान बनाना होगा जो कि जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा। तो ये जो ऐप है जिससे आप जुड़े हैं, इसमें यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बनाता है, 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाता है, 5 को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी बनाता है, 10 को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी बनाता है, 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी बनाता है और 100 को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद उसकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। तो यदि वो राष्ट्रीय स्तर के 543 लोगों की मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो वो संसदीय चंद्रगुप्त कहलाएगा। अब जैसे जो राज्य स्तरीय चंद्रगुप्त होंगे, जो विधायकी चंद्रगुप्त होंगे, उसमें हर राज्य की अलग अलग मेरिट लिस्ट होगी, राइट। तो जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, तो मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 230 ऐसे लोग
जैसे अभी 2023 में ही मध्य प्रदेश का चुनाव है, तो जी चुनाव के नोटिफिकेशन के दिन ऊपर के जो 230 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा उन्हें चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी भी उसके प्रति समर्पित हो चुकी है। तो वो जी पॉलिटिकल पार्टी पहुंचकर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से उसे टिकट भी दे देगा, क्योंकि ये मिशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राइट। जी और जो जी। क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो बड़ी आसानी वो से, पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताएंगे आप? उसको गोपनीय रखा गया है क्योंकि वो नाम महत्व नहीं रखता है, मिशन महत्वपूर्ण है। क्योंकि जी वो जी तो सिर्फ पॉलिटिकल, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 की जो कोडल फॉर्मेलिटी है उसको जी पूरा करना उसका उद्देश्य है। तो जी उसका जी नाम महत्वपूर्ण नहीं है, उसके कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि आपको वर्तमान व्यवस्था के तहत इन राजनेताओं को पराजित करना होगा, उसका सिर्फ उस कोडल फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करना ही उसका मकसद है। जी और जो जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे, यदि जी हम 9 दिन का ही प्रयास कर लें, अपने संकल्प को पूरा कर लें, तो 9 दिन जी में हम पूरे देश में 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। और हम बड़ी आसानी से, हमारे जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो अपने चंद्रगुप्त के जो है ना बारे में हर दिन संकल्प लेंगे, जिस दिन से चुनाव का नोटिफिकेशन होगा और जिस दिन से चुनाव जो है ना मतलब वोटिंग होगी। और इस प्रकार जब मतदाता ही अपने प्रतिनिधि को रोज जो है ना संकल्प लेगा, तो उसे ना किसी चुनाव प्रसार की जरूरत होगी, ना किसी चीज की जरूरत होगी, और वह इन दुष्ट राजनेताओं को बड़ी आसानी से पराजित करके 21 लक्ष्यों को जमीन पर जो है उतार सकेगा, जिसमें लॉ का ड्राफ्ट भी है, टेक्नोलॉजी भी है। और जैसे क्राइम फ्री भारत मिशन जो है ये 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मैंने कंसीव करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। जी 2019 से इसको नेशनल पुलिस मिशन की पात्र जो है मान्यता प्राप्त है। और आज जी भी जो है ये ऐसे 2 नेशनल पुलिस मिशन को मैं हेड कर रहा हूँ। तो इवन जी आफ्टर सुपर अन्वेषण आई एम हेडिंग जी टू नेशनल पुलिस मिशन। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि राजनेता जो खुद अपराधी हैं, जैसे आपको जी ज्ञात होगा पार्लियामेंट में अभी जो वर्तमान पार्लियामेंट चल रहा है इसमें जी 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। और जी जब हम आपराधिक रिकॉर्ड की बात करते हैं तो केवल एफआईआर दर्ज नहीं है, उसमें जी साक्ष्य इकट्ठे होकर चालान भी पेश हो गया है। माननीय जी जी न्यायाधीश ने जो है प्रथम दृष्टया साक्ष्यों का परीक्षण करके चार्ज फ्रेम भी कर दिया है। और ढेर जी सारे केसेस में तो इनको कन्विक्ट किया जा चुका है। ये लोग जो है अपील लगाकर अपील की ऑक्सीजन पर जो है नेतागिरी जारी रखे हुए हैं। जी 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 मतलब इतनी इतनी दुष्टता इनमें समाई हुई है। और अभी जी ये जो है ना 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, तो उत्तर जी प्रदेश में 403 जो है एमएलए हैं, जिसमें जी से 205 एमएलए जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, विच मेक्स इट 51%। मतलब जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा इस समय मेजॉरिटी जो है अपराधियों की है। वो तो जी जी आदित्यनाथ योगी जैसा जबरदस्त पर्सनालिटी बैठी हुई है तो वो इनको जी कंट्रोल कर रही है, नहीं तो अभी उत्तर प्रदेश में इन अपराधियों का नंगा नाच हो रहा होता। जी 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 तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सदस्य या चंद्रगुप्ती किसी भूमिका में, आपको किस भूमिका में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहेंगे? मल्ली शरण जी, थोड़ा सा इसको और वक्त दीजिए, क्योंकि अभी तो आपसे पहले वार्तालाप हुई है और मुझे आपके बारे में कुछ जानकारी न आपके बारे में, न आपके मिशन के बारे में, पर इतनी जल्दी और इतने मतलब उससे मैं इससे जुड़ना नहीं चाहूंगा। थोड़ा सा सोच विचार करके, क्योंकि आप हमने जुड़ पहले तो ही चुक से ही आप जुड़ तो चुके ही हैं। अब तो आपको, नहीं। आप तो आपको कौन सा जो है ना, 2 दायित्व है, पूरी जनता जो हाँ है 2 दायित्वों में सिमटी हुई है। एक तो हाँ पर्दे के पीछे वाला दायित्व, तो एक पर्दे के सामने वाला दायित्व। अब वो अपन हाँ को निर्णय लेना है कि अच्छा भारत तो हम में से हर कोई चाहेगा। हाँ अब हाँ। हमें पर्दे के पीछे वाली भूमिका पसंद है या पर्दे मल्ली के शरण बाहर जी, वाली भूमिका पसंद है? मैं जुड़ने का मतलब अभी आपसे समझ रहा हूँ, जी। क्योंकि अभी तक तो जैसे ऐप, ऐसे अनेक प्रकार के ऐसे ऐप होते हैं जो सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं, तो उतना ही मैं उसका मतलब समझा था, जिसमें आप सोशल कम्युनिकेशन के द्वारा इस प्रकार की बातों से जुड़े रहते हैं। नहीं पर नहीं, इसका ये तो और पूरा वर्किंग मॉडल है
जिसमें हाँ 21 लक्षों के साथ हम इस देश को बदल देंगे। तो ये मुझे कल्पना अभी आपके फोन से ही प्राप्त हुई है, अच्छा, और फिर इसलिए तो इसके आप पहले जो मुझे है इसमें ऐप के एडमिन उसमें जाएंगे तो आपको ढेर सारे उसमें वो मिलेंगे। और हाँ यदि हाँ आप टेलीग्राम पे हो तो फिर हम टेलीग्राम पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी इसके शेयर कर लेंगे। नहीं नहीं, वो अभी आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट क्या है कि डॉक्टर श्रवण कुमार गौर जो है, हाँ हाँ। उनसे मेरा परिचय काफी अरसे का है, हम्म। और उन्होंने प्रपोज किया था कि आप इसको ज्वाइन करें। तो फिर मैंने, जब जिन पर मैं विश्वास करता हूँ उनकी बात पे ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करता, उन्होंने कहा ज्वाइन करो। तो हम्म। मैंने दिमाग लगाया ही नहीं और फट से क्लिक कर दिया। नहीं, लेकिन आपने, उन्होंने बहुत अच्छा प्रपोज किया और आपने बहुत अच्छे जुड़े हैं। और हम जी जैसे लोगों को इन दुष्ट राजनेताओं के सहारे 75 वर्ष तक जी तो अपन इस देश को सौंप के रखा है। अब जो जी है ना, समय बीत गया है। अब ये देश बदलना ही चाहिए। जी जी। तो आप तो समय जरूर इसलिए मैं, लीजिए, हम आपसे दोबारा वार्तालाप जब आप समझ लें तो एक बार फिर से बात करेंगे हम लोग। जी 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 चलिए, जी जी। आपसे एक बात मिनट करके में, एक बहुत मिनट अच्छा सुनिए। लगा मुझे। मुझे मुझे भी एक बात बहुत पसंद आई, जो मैं चाहूंगा कि आपके पास संप्रेषित हो जाए। वो ये है कि पहली बात तो ये है कि आप में इस उम्र में, यू मस्ट बी 62। या तो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ 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 हाँ। इस उम्र में भी इतनी एनर्जी है, और वो एनर्जी आप जो है गोल्फ के मैदान में न लगा करके एक राष्ट्रीय काम में लगा रहे हैं। ये दोनों बातें बड़ी अद्भुत हैं। इस एज में ये एनर्जी, और वो एनर्जी का उपयोग जो है आप देश हित में कर रहे हैं। इन दोनों बातों के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे मेरे ये साधुवाद स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मेरे ख्याल से जो है आगे जो है हम लोग मिलेंगे जी भी और बातचीत भी करेंगे। और जी जी मुझे पक्का विश्वास है कि आपके जी अनुभव का लाभ जो है अपराध मुक्त भारत मिशन को मिलेगा। और जिस जी भी भूमिका को आप स्वीकार करते हैं पर्दे के पीछे या पर्दे के बाहर, जी उस जी भूमिका में हम जो है ना निश्चित रूप से जी 2024 में इस देश में बदलाव का आगाज करेंगे। और ये जी संतों की भविष्यवाणी भी है। जी तो वो जी भविष्यवाणी चरितार्थ होने वाली है। हम और जी आप तो जो है कॉस्मोस के नुमाइंदे हैं। हम जी लोगों की भूमिका एक एजेंट से ज्यादा बड़ी नहीं है। तो जी इसको हम कर रहे हैं, ये भ्रम नहीं पालेंगे तो अच्छा होगा। ये तो जी कॉस्मोस करा रहा है और हम जी। लोग उसके मात्र निमित्त हैं, हाँ हाँ मात्र माध्यम है। क्योंकि जी कॉस्मोस कोई भी काम सीधे नहीं करता है, वो किसी न किसी को माध्यम बनाता जी जी है ना? जी चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे। और आपने जी। जो मेरी एनर्जी और उसका प्रशंसा की, उसके लिए भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जय जी हिंद, जी। जय भारत, जी वंदे मातरम। नमस्कार।